पहली बार जब उसने वो बात सुनी थी तो उसे लगा था कि शायद ये सिर्फ एक डर है, एक अफवाह, एक ऐसा शक जिसे वक्त के साथ झुठलाया जा सकता था। लेकिन अब हालात उसके सामने नंगे खड़े थे। कमरे में फैली खामोशी उसके कानों में चुभ रही थी। उसका आगे बढ़ाया हुआ कदम हवा में जैसे ठहर गया था, लेकिन दिल के भीतर उठता तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उसने फॉर्म को सीने से लगाए रखा, जैसे वही उसका कवच हो, उसका सहारा हो। उसके कानों में अब भी वही शब्द गूंज रहे थे, आपके हस्बैंड ने आपको छोड़ने का डिसीजन ले लिया है। हर बार ये वाक्य सुनते ही उसकी सांस अटक जाती। क्या सच में उसका घर उससे छिनने वाला है? क्या उसका बच्चा उससे दूर कर दिया जाएगा? उसके भीतर एक माँ चीख रही थी, खामोश लेकिन बेहद तेज। सामने बैठे लोगों की नज़रें उसे परख रही थीं, जैसे वो कोई फैसला नहीं बल्कि कोई गुनाह करने जा रही हो। उसने महसूस किया कि अगर आज उसने खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो शायद जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। उसके होंठ हल्के से खुले, लेकिन शब्द अभी भी गले में अटके थे। तभी पंडित जी की गंभीर आवाज़ फिर गूंजी, मानो उसे उसकी जगह याद दिला रही हो। बहू जी, शुद्धिकरण के मंत्र शुरू हो चुके हैं, अब बीच में उठना अशुभ माना जाता है। ये वाक्य सुनते ही कमरे में बैठे कुछ लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। वही पुरानी दीवार, वही परंपराओं का बोझ, वही अदृश्य जंजीरें। एक पल को उसका दिल सच में डगमगाया। बचपन से उसने यही सीखा था, घर पहले खुद बाद में। लेकिन उसी पल उसके दिमाग में अपने बेटे का चेहरा कौंधा, मासूम, भरोसे से भरी आंखें। उसकी उंगलियां अनजाने में और कस गईं। नहीं, इस बार बात अलग थी। ये सिर्फ उसकी नहीं, उसके बच्चे की जिंदगी का सवाल था। उसने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में अब डर कम और दृढ़ता ज्यादा थी। अशुभ तब होगा, उसकी आवाज़ धीमी थी मगर साफ, जब एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया जाएगा। कमरे में बैठे कई लोग चौंक पड़े। ये वही आरंभी थी, लेकिन फिर भी कुछ बदल चुका था। उसकी ये बात जैसे हवा में तीर की तरह तैर गई। कुछ चेहरों पर नाराज़गी उभरी, कुछ पर हैरानी। तभी अम्मी जी की तेज़ आवाज़ आई, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। उस आवाज़ में सिर्फ गुस्सा नहीं था, एक डर भी छिपा था, जिसे शायद कोई और नहीं समझ पा रहा था। आरंभी का दिल एक पल को फिर कांपा, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसे अब साफ दिख रहा था, अगर वो झुक गई तो हमेशा के लिए झुकती चली जाएगी। उसने घड़ी की तरफ देखा, वक्त तेज़ी से निकल रहा था। हर सेकंड उसे याद दिला रहा था कि परीक्षा सेंटर उससे दूर होता जा रहा है। उसी वक्त पीछे खड़ा वही शख्स फिर बोला, इस बार और भी धीमे लेकिन धारदार लहजे में, फैसले देर से लिए जाएं तो अक्सर मौके हाथ से निकल जाते हैं। ये सुनकर उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। क्या ये सिर्फ सलाह थी या किसी बड़े खेल की शुरुआत? आरंभी ने आंखें बंद की और एक लंबी सांस ली। उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, तेज, बेचैन लेकिन जिंदा। उसने मन ही मन खुद से एक सवाल पूछा, अगर आज नहीं तो कब? अगले ही पल उसने आंखें खोली। इस बार उनमें कोई हिचक नहीं थी। उसने पूजा की थाली धीरे से नीचे रख दी। वो छोटी सी आवाज़ पीतल के थाल के फर्श से छूने की पूरे कमरे में गूंज गई, जैसे किसी ने खामोशी के शीशे पर पत्थर मार दिया हो। सबकी नज़रें उसी पर टिक गई। अम्मी जी के चेहरे पर अविश्वास था, पंडित जी स्तब्ध थे, और वो पहली बार खुद को हल्का महसूस कर रही थी। डर अभी भी था, लेकिन उस डर के ऊपर हिम्मत की एक मजबूत परत चढ़ चुकी थी। उसने फॉर्म को अपने बैग में रखा, पल्लू संभाला और दरवाजे की तरफ कदम बढ़ा दिए। जैसे ही उसका हाथ दरवाजे के कुंडे तक पहुंचा, पीछे से एक आवाज़ गूंजी, इतनी तेज कि उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। अगर तुम इस दरवाजे से बाहर गई तो इस घर में वापस आने की ज़रूरत नहीं है। पूरा कमरा सन रह गया। ये उसके पति की आवाज़ थी, ठंडी, साफ और अंतिम। आरंभी की उंगलियां कुंडे पर जमी रह गईं। ये वही पल था जिससे वो डर रही थी। एक तरफ उसका घर, दूसरी तरफ उसका भविष्य। उसकी आंखों के सामने अपने बेटे का चेहरा फिर तैर गया। उसकी पलकों पर नमी उभर आई, लेकिन इस बार वो कमजोरी की नहीं थी। उसने धीरे से कुंडा दबाया, दरवाज़ा चरमराया और उसी आवाज़ के साथ आरंभी ने अपना फैसला दुनिया के सामने रख दिया।